नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सागर एलईडी टीवी यूट्यूब चैनल में। और हर बार की तरह आप लोगों के लिए वीडियो लेके आए हैं और इस वीडियो में देखेंगे कि हमारी जो सैमसंग एलईडी टीवी है वो नो पिक्चर में है। तो आइए देखें ये वीडियो। तो दोस्तों देखिए, ये 40 इंच का टीवी है और इसका मॉडल नंबर आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। UA40F5000AR ये सैमसंग का मॉडल नंबर है। और सबसे पहले फोल्ड से भी पहले देखिए, मैं इसको ओपन करके रखा था पहले ही। और इसमें आप लोगों को बताना चाहूंगा कि देखिए, ये किसी ने इसमें कोई हमारे टेक्नीशियन भाई ने इसमें यूनिवर्सल बोर्ड डाला था, जो कि ये इसका T56U11.27 ये हमारा इस मदरबोर्ड का नंबर है, ये डाल के रखा था। तो आपको सबसे पहले दिखाऊंगा कि सैमसंग के जो हमारे प्रॉब्लम टीकॉन के आते हैं, तो ये हम इसको सबसे पहले चालू करके देखेंगे और यहीं से हमें पता लग जाएगा कि इसमें प्रॉब्लम आखिर, ये बोर्ड में तो इतना जल्दी नहीं है आ सकता है प्रॉब्लम, लेकिन हो सकता है, कोई कहा नहीं जा सकता। तो लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे इस टीकॉन में वोल्टेज जो वो बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। तो ये हमने यहाँ पे मीटर लिया और जूम करके आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा और उसके बाद में टीकॉन से ही समझ लेंगे। जब टीकॉन में वोल्टेज बन रहे हैं और फिर ना पिक्चर बने तो वो अलग मैटर है, लेकिन सबसे पहले हम चेक कर लेंगे कि हमारे इस टीकॉन में वोल्टेज बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। क्योंकि ये सैमसंग का सेट है तो यहीं पे हमें पता लग जाएगा कि इसमें अगर वोल्टेज नहीं बन रहे होंगे तो पिक्चर वाजिब बात है कि नहीं बनेगा। तो सबसे पहले हम इसके वोल्टेज को मेजर करेंगे। तो देखें दोस्तों, अभी हमने ये कार्ड हमारा लगा हुआ है कंप्लीट और सारा कुछ सिस्टम लगा हुआ है। हमने कार्ड यहाँ से खोल दिया था, बॉडी में फिट था। तो इसको हम लगाते हैं पावर में। तो ये देखिए, हमने पावर इन किया और मीटर को रखा हमने डीसी रेंज में। और आप देखें, ये हमारा यहाँ से आप पता लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा ये सिर्फ ब्लू लाइट एक जला हुआ है, जबकि हमारा टीकॉन में 2 या 3 हमारे 2 इंडिकेटर जलने चाहिए। तो इसमें हमारी एक ही लाइट जल रही है। तो सबसे पहले हम वोल्टेज मेजर कर लेंगे। हमारे जो बीसीसी वोल्टेज ये देखिए यहाँ पे आ रहे हैं, फ्यूज से पार भी हो रहे हैं। अगर फ्यूज से पार नहीं होंगे तो ये इंडिकेटर नहीं आएगा। तो वाजिब बात है कि ये हमारे यहाँ पे मतलब फ्यूज से पार वोल्टेज हो रहे हैं 12 वोल्ट। तो अब हम इसमें सबसे पहले जितनी कॉइल लगी हुई है, इन कॉइल में वोल्टेज चेक करेंगे। यहाँ पे भी 0 वोल्टेज, यहाँ पे भी 0 वोल्टेज और ये भी हमारा 0 वोल्टेज। देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे, सभी कॉइल पे हमने छोटी बड़ी सभी कॉइलों पे हमारे वोल्टेज आने चाहिए। इसमें 0.152 इस तरह कुछ बन रहे हैं। यहाँ पे देखते हैं, चलिए इससे यहाँ पे ये जो टेस्ट पॉइंट बाकी बने हुए मॉसफेट, ये डायोड जैसे लगे हुए हैं, सभी पे चेक कर लेंगे। हमें कहीं पे भी कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा है, यानी कि हमारे 12 वोल्टेज के अलावा जो हमारा बीसीसी वोल्टेज है उसके अलावा कोई भी वोल्टेज नहीं आ रहे हैं। चलिए एक बार इसमें ये सैमसंग का टीकॉन है, आप जानते हैं। इसमें हमारा जो प्रोटेक्शन तोड़ने के लिए जो यहाँ पे हमारा टी रेडी या FVT, ये टीकॉन को हमारे वोल्टेज देके सिग्नल देके टीकॉन को ऑन करके चेक किया जाते हैं। वो इसमें देखते हैं या नहीं है, ज्यादातर सैमसंग में मिलता है। इसमें देखते हैं कि नहीं, जूम करके देखेंगे और ढूंढेंगे कि इसमें हमारा वो मिला या नहीं। क्योंकि देखिए आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि डायरेक्ट लाइव बना रहा हूं मैं वीडियो और इसमें कुछ कटछट नहीं करूंगा। सीधा जहां तक है, हमारे जो टेक्नीशियन भाई नए हैं जो काम सीख रहे हैं या फिर कुछ दिनों से कर रहे हैं और इस तरह के सेट आते हैं, तो वहाँ पे प्रॉब्लम बहुत ज्यादा पड़ जाता है। इसलिए हम आप लोगों को
डायरेक्ट पूरा लाइव बनाएंगे कि इसमें हमारा देखते हैं इसमें टी रेडी। तो ये एफएफसी बेल्ट हो सकता है हमारे पैनल में शॉर्टिंग हो सकता है हमारे यहाँ पे टिकोन में कहीं पे शॉर्टिंग हो। तो सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये हमने इतना वोल्टेज मेजर किया। उसके बाद में कभी भी आप लोग काम करें, सेट को बंद कर देते हैं। कभी भी आप लोग जब काम करेंगे तो सबसे पहले हमें ये जितने भी इस टिकोन में पीएफ है, सॉरी ब्राउन कलर के जो इस तरह के दिखते हैं, ये हमारे पीएफ होते हैं, ये डाइवोड हैं, और ये 3 लेग वाले आपको मॉसफेट भी मिल सकते हैं, डाइवोड भी मिल सकते हैं। ये आपको इस सर्किट के हिसाब से वहाँ पे कोड लिखा होता है। अगर ये सारा कुछ आपको जानना है कि ये ब्राउन कलर का क्या है, क्या मोटा डाइवोड है, ये बड़ा बड़ा ये कॉइल है, और इसमें आपको इसमें जो इस तरह के ये पीएफ हैं, इस इतने साइज में आपको कॉइल भी मिलेगी। तो वो सारा कुछ अगर जानना है तो इस वीडियो में पूरा तो नहीं बता सकता हूँ। हमारे साथ जुड़ जाइए हमारे सुपर सपोर्टिंग ग्रुप में, जो कि पेमेंट वाले ग्रुप हैं, जो कि वहाँ पे हम सपोर्ट भी देते हैं और आपको क्लास भी देते हैं, सिखाते भी हैं। तो जो भी भाई इस तरह का नॉलेज लेना चाहते हैं, जिन्हें काम करने में प्रॉब्लम आ रही, वो हमारे सुपर सपोर्टिंग ग्रुप में जुड़ सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अभी हमारा कुछ बैच हमारे 3 समाप्त होने वाले हैं और बैच 4 की हम लोगों की तैयारी है। तो जो भी भाई हमारे बैच 4 में हमारे साथ आना चाहते हैं वो रजिस्ट्रेशन करवाएं। कृष्ण कुमार मौर्य सर के जो नंबर हैं आप उनसे संपर्क करें और रजिस्ट्रेशन करवाएं हमारे सुपर सपोर्टिंग ग्रुप 4 में। तो चलिए आइए अब चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो ये सारे कुछ सबसे पहले हमें चेक करने हैं, पीएफ, डाइवोड और शॉर्टिंग के लिए। उसके बाद में वहीं पे आ जाइए आप। ये जो स्केलर है टिकोन में अगर हमें नहीं मिलता है तो ये हमारा जो पैनल का स्कैनर है, ये स्केलर है, इस पूरे स्केलर पे जो भी यहाँ पे आपको दिखाई देंगे ये छोटे छोटे पीएफ और रजिस्टर, इनको आप पीएफ को चेक कर लें शॉर्टिंग के लिए। उसके बाद में हम आप लोगों को बताऊंगा कि सबसे पहले हम चलिए चेक कर लेते हैं जल्दी से। तो दोस्तों सारा कुछ चेक कर लिया है और लाइव चेक करके इसलिए नहीं दिखा सकते थे, ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाती है और बहुत टाइम लगता है। जब आप चेक करते हैं तो आपको खुद पता होगा, जो भी हमारे टेक्नीशियन भाई चेक करते हैं, कि सभी को कूल टेस्ट करने में बहुत समय लगता है। एक एक पीएफ को बहुत ही सावधानी से, ऐसा नहीं बिल्कुल कभी भी आप इस तरह के काम करें तो बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें, बिल्कुल धैर्य रख के आराम से सभी को चेक करना है। तो हमें थोड़ा समय लगा और समय लगने के बाद में हम आए हैं इसके फॉल्ट की तरफ। हमें पता लगा कि इसमें फॉल्ट क्या है। तो आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि जब हमने ये पीएफ वगैरह चेक किए तो हमें एक बार वापस आपको दिखाना चाहूंगा। हमने मीटर को दूसरी रेंज में कर दिया था, ये देखिए बजर मोड में रखा। आपको ये टेस्टिंग करना मैं जरूर बताऊंगा। ये जो कूल टेस्टिंग है, देखिए हमने यहाँ पे ग्राउंड लिया और इस ग्राउंड से जो भी हमारे, देखिए यहाँ पे जैसे कि 12 वोल्ट है, यहाँ पे हमें चेक करना है। फिर उसके बाद में देखिए यहाँ पे हमारा बीएन, बीजीएल, एबीडीडी, जितने भी टेस्ट पॉइंट हैं सभी को हमें कूल टेस्ट करना रहता है। तो दोस्तों कोई भी हमारे जो वोल्टेज हैं, जैसे कि यहाँ पे एबीडीडी, एचएबीडीडी, बीओन, ये हमारे, और बीजीएल, ये बीकॉम वगैरह, ये हमारे कुछ भी शॉर्ट नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमें इस तरह चेक कर लेना। ये देखिए यहाँ पे हमारा शॉर्टिंग नहीं है, जो कि यहाँ पे बी एफ ऑफ, हमारा बी ऑफ है, और उसके बाद में बी ऑन, ये भी शॉर्टिंग नहीं बता रहा, जबकि देखिए हमारा मीटर बजर मोड में बोल रहा है। तो दोस्तों देखें ये एबीडीडी का पॉइंट है, लेकिन इसके पास में जस्ट ग्राउंड है, यहाँ पे बता रहा है शॉर्टिंग, लेकिन यहाँ पे हमारा देखिए इस टेस्ट पॉइंट पे नहीं है। उसके बाद में ये हमारा एचएबीडीडी यहाँ पे भी नहीं बता रहा है, यहाँ पे भी नहीं बता रहा है। ये हमें कूल टेस्ट करने रहते हैं। तो अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमारा 12 वोल्ट जो आना चाहिए आता है, यहाँ पे 12 वोल्ट,
यहाँ पे भी नहीं बता रहा है। तो इस तरह हमने चेक किया तो हमारा फॉल्ट निकला यहाँ पे। देखिए आप लोग, यहाँ पे हमारा सॉर्टिंग बता रहा है। आप लोगों को जस्ट पास में जूम करके दिखाना चाहूंगा। तो देखें आप लोग, ये देखिए आप यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, ये तो ABDD था, यहाँ पे HEDD हमारा लिखा देख पा रहे होंगे, आप शायद नहीं देख पा रहे, और जूम कर देता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे हमारा 3.3 वोल्ट आना चाहिए। देखिए आप आवाज साफ सुन पा रहे होंगे। तो यहाँ पे हमारा जो 3.3 वोल्ट, ये जो हमारा 3.3 वोल्ट ये शॉर्टिंग बता रहा सब। तो उससे पहले हो सकता हमारा अंदर कहीं 3.3 शॉर्टिंग तो नहीं है, शायद कॉफ वगैरह में। ये भी निकाल के देख लेते हैं, क्योंकि हमें चेक हर तरीके से करना चाहिए। तो देखिए अब चेक करेंगे। देखिए फिर भी बता रहा है। अब 3.3 वोल्ट पे जो PF वगैरह लगे हुए हैं, उन PF पे ये शॉर्टिंग बताएगा। जैसे कि देखते हैं कहाँ कहाँ शॉर्टिंग बताता है, चेक कर लेते हैं। देखिए एक ये PF पे बताया है, यहाँ पे बता रहा है 3-4 PF। तो दोस्तों कहने का मतलब ये 4-5 बताता है। तो जब हमें 4-5-6 PF पे अगर शॉर्टिंग बता रहा तो उस समय हम करें क्या? ये कंफ्यूज हो जाता कि 6-7 PF उखाड़ेंगे फिर लगाएंगे। तो उस सिचुएशन में हमें उखाड़ने चाहिए PF जब हमें उसके वोल्टेज की प्रक्रिया नहीं पता हो, कि इसमें कितने वोल्टेज आने चाहिए और कितने आ रहे हैं, और किस तरह हम इसको मेजर करके पता लगाएं कि ये वोल्टेज यहाँ पे कितना है। फिर तो हम वहां पे ना उखाड़े। लेकिन यहाँ पे हमें साफ दिख रहा है कि ये जो हमारा 3.3 वोल्ट जो शॉर्ट है, यहाँ पे हमारा मीटर से शॉर्ट बता रहा है। ग्राउंड के साथ में शॉर्टिंग है तो वाजिब बात है, हमारा 3.3 वोल्ट शॉर्ट है। तो इसको हम एक काम कर लेते हैं, क्योंकि 3.3 वोल्ट है। तो हमारी जो बैटरी आती है सेल जैसा, देखो आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखिए ये वाली बैटरी हम इसमें क्यों नहीं यूज कर ले। देखें आप, इसमें 3.7 वोल्ट, तो क्योंकि इसमें एम्पियर भी ज्यादा है। क्योंकि दोस्तों इससे लगाएंगे जो भी हमारा PF या जो भी शॉर्ट होगा वो हमारा वहां से धुआं निकल जाएगा। तो हम कंफर्म हो जाएंगे अगर PF खराब है या फिर और कुछ सामान हमारा खराब है, जहां से भी जो भी शॉर्टिंग होगी वो हमारा वहां से धुआं निकल जाएगा, यानी बर्न हो जाएगा या फिर शॉर्ट हो जाएगा या वहां से धुआं निकलेगा। तो हम उस, या तो फिर कभी कभार आपको वहां पे टिगरिंग करके देखना भी पड़ता है कि कौन सा PF या कौन सा IC शॉर्ट है जो कि गर्म हो रही है। कभी कभार आपको लगेगा जैसे कि IC के अंदर शॉर्ट है, तो IC में तो धुआं इतनी जल्दी निकलेगा नहीं। तो आप टिगरिंग करते रहिए, पेस्ट लगाइए, और सभी IC सभी कॉम्प्लेन जो भी लगे हुए हैं, डाइबोर्ड PF, उन पे हाथ लगाइए। हाथ लगाने से जो भी शॉर्ट होगा, जहां से भी प्रॉब्लम होगा वो गर्म होगा। तो आप समझ लीजिए कि वो ही हमारा PF हो या कोई भी IC हो या कोई टेस्टर हो या कोई डाइबोर्ड हो, तो समझ जाइए उसको चेंज करेंगे और सेट ओके हो जाएगा। तो देखें दोस्तों, हमने इसमें प्लस और माइनस दोनों कनेक्शन कर लिए हैं। और एक बात और बताना चाहूंगा आपको, हमें इसमें पेस्ट लगानी पड़ती है थोड़ी थोड़ी सी। इस पेस्ट के द्वारा, इस पेस्ट के असर से वहां से धुआं निकलने लगेगा। जो भी हमारा हीट होगा, जो भी इसका पार्ट्स हीट होगा या खराब होगा, वहां से हमारा इस पेस्ट से धुआं निकल जाएगा। ये हमने इस तरह का पेस्ट आपके पास हो तो लगा दे। और बहुत सादा वाला पेस्ट लगाने से काला भी हो जाता है पूरा, हमारे जो भी प्लेट है सर्किट वो काली भी हो जाती है और सही भी नहीं रहता, उसको साफ करने में प्रॉब्लम आती है। तो इससे सर्किट काली पड़ जाती है। तो इस तरह का पेस्ट लगा दिया, और अब हम इसमें यहाँ पे लगा देंगे सबसे पहले ग्राउंड। ये हमने यहाँ पे दिया ग्राउंड। और दोस्तों ध्यान दें
कि जहाँ पे शॉर्ट है वहीं पे टच करें, इधर उधर ना टच हो जाए, क्योंकि ये छोटा वोल्टेज है तो इसमें कुछ दिक्कत नहीं आएगी अगर हैवी वोल्टेज में कहीं जाएगा तो। लेकिन अगर आप मान लीजिए एबीडीडी शॉर्ट है, उसमें आप इस तरह टिगरिंग का काम कर रहे हैं और पता लगा कि 3.3 वोल्ट में टच हो गया, तो वहां पे तो सर्किट खराब हो जाएगी। तो ये भी ध्यान देना पड़ता है हम लोगों को। तो चलिए देखते हैं, पहले ये हमने ग्राउंड लगा दिया है और सभी को देखते हैं। तो देखें दोस्तों, हमने यहाँ पे ग्राउंड लगा दिया है। अब ये हमारा जो 3.3 वोल्ट जहाँ शॉर्ट था, वहां पे हम इसको शॉर्ट करेंगे, इसको टिगरिंग करेंगे। देखें दोस्तों, ये देखिए यहाँ से तुरंत ही थोड़ा टिगरिंग किया और इसने धुआं छोड़ दिया। अब देखिए फिर वापस लगाते हैं, इसका मतलब यहाँ पे जो हमारा पीएफ लगा हुआ है वो शॉर्ट है। एक बार फिर लगा के देखते हैं, ये देखिए अब अभी भी वहां पे धुआं छोड़ रहा है। तो उस जो पीएफ है उसको हम निकाल देंगे, बाहर निकाल के वहां पे चेंज कर देंगे। नहीं तो अभी हम निकाल के चेक करते हैं। सबसे पहले इसको हम बाहर कर लेंगे। तो दोस्तों देखिए, इसको अभी हमने निकाल दिया है। अब हम हमारा पीएफ कौन सा खराब था, हमारा पीएफ ये वाला खराब है। तो हम इसको बाहर निकाल देंगे। दोनों तरफ से पहले सोल्डर लगाना पड़ेगा, उसके बाद में ये बाहर आएगा। ये हमारा बाहर आ गया। और अब देखते हैं हमारी शॉर्टिंग। अब शॉर्टिंग रिमूव हुई या अभी भी है, ये हमारी यहाँ पे 3.3 वोल्ट थी, अब ये हमारी शॉर्टिंग रिमूव हो गई। ये देखें हमारा पीएफ है और इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं पहले। शॉर्ट जरूर बताएगा। देखिए आप लोग, देखें आप लोग, ये हमारा पीएफ शॉर्ट है। यहाँ पे हमें एक 3.3 वोल्ट का पीएफ लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए, 3.3 वोल्ट का कहीं से भी इस तरह के स्केलर जो पैनल के आते हैं ना, इनमें से हमारा कोई भी पीएफ जैसे आपको नहीं मिल रहा है, तो वोल्टेज के हिसाब से आप यहाँ से निकाल के डाल सकते हैं। तो अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे हमने स्केलर से निकाल के ये पीएफ डाल दिया है दूसरा। और अब हम इसको, इसमें हमने एक बात और बताई थी आपको शुरू में कि हमें इसमें प्रोटेक्शन पिन जो रहता है सैमसंग में, कि टी रेडी, वो हमारा पॉइंट वो नहीं हमें मिला इसमें। तो अब इसके जो हमारे प्रॉब्लम जो थे, वो हमारे यहाँ पे जो शॉर्ट था उसके कारण था। यहाँ पे जो हमारा पेस्ट लगा था वो मैं साफ कर दूंगा। ये जो हमारा यहाँ पे 3.3 वोल्ट शॉर्ट होने के कारण में ये हमारा तकलीफ आ रहा था। और ज्यादातर सैमसंग में आपने कई इस तरह के जो टिकोन है, उनमें ज्यादातर हमारा 32 हुआ या 43 इंच भी, उनमें टी रेडी फीडबैक जो रहता है हमारा टिकोन को टेस्ट करने के लिए, एफएफसी वेल्ट ये दोनों निकाल दोगे तो हमारा वोल्टेज नहीं बनेगा। तो उसके लिए यहाँ पे टिकोन को टेस्ट करने के लिए इस टिकोन में दिया रहता है टी रेडी, मतलब टिकोन को चेक करने के लिए वहां पे हम 3.3 वोल्ट देंगे तो ये हमारा टिकोन चालू हो जाएगा। अगर टिकोन सही है तो उसके बाद में फिर हमें पता लग जाएगा कि हमारे इस पैनल में प्रॉब्लम है या स्केलर में प्रॉब्लम है। वहां पे हम कंफर्म हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं कि अब हमारे ये पैनल में प्रॉब्लम है। अगर यहाँ पे हमने टी रेडी से इसको चेक कर लिया तो इसमें वो सिस्टम नहीं दिया है। तो चलिए, हमारा टिकोन रेडी हुआ या नहीं हुआ, ये देखिए हमने इसको
बाहर निकाला है पेप्सी बेल्ट। अगर ये हमारा ओके हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो हमें उसके सर्किट के माध्यम से चेक करना पड़ेगा। तो ये हमने प्लग इन किया और देखते हैं कि हमारा यहाँ पे कम से कम 2 तो हमारा ब्ली इंडिकेटर जलना चाहिए। तो देखिए इसमें 2 नहीं बल्कि 3 जल गया हमारा। इसका मतलब वही फॉल्ट था, हमारा टीकॉन ओके हो गया। और इस टीकॉन में हमारा टी रेडी वाला जो सिस्टम है वो नहीं है। देखिए पेप्सी बेल्ट निकालने से ये हमारा टीकॉन चालू हो गया। आप लोगों को जूम करके दिखाऊं, देखिए हमारा 1 2 3, इसमें 3 इंडिकेटर हमारा ब्लू शो कर रहा है। तो इसका मतलब अब हमारा टीकॉन ओके हो गया है। और ये हमारा जब यहाँ पे वोल्टेज नहीं बन रही तो वाजिब बात है कि ये हमारा नो पिक्चर में होगा। तो अब पेप्सी बेल्ट लगा के चेक करेंगे कि हमारा पिक्चर बन रहा है या फिर आगे तो प्रॉब्लम नहीं है, सेट हमारा ओके हो चुका है या फिर कुछ आगे तकलीफ है पैनल में या फिर और कहीं पे। तो दोनों ही पेप्सी बेल्ट लगा दी हैं। तो अगर इसमें वोल्टेज बनना बंद हो जाते हैं या फिर पिक्चर नहीं आता है तो इसमें हमारा आसानी होगा चेक करने में। क्या अगर इसमें एफएफसी बेल्ट 1 बाई 1 खोल के चेक कर सकते हैं कि हमारा प्रॉब्लम किधर है। लेकिन जब टी रेडी वाला सिस्टम रहता तो उसमें हम लोग चेक नहीं कर सकते हैं कि प्रॉब्लम किधर है। उसमें हमें यहाँ पे टी रेडी को वोल्टेज देके टीकॉन को चालू करके चेक कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हमारा सेट ओके हुआ नहीं हुआ। पावर इन करेंगे, ये प्लग लगाया, उसके बाद में ये देखिए हमारा सेट चालू हुआ। और इसको हम उठा के देख लेंगे। ये आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, देखिए यहाँ पे देखें आप, नो सिग्नल आ गया, ये हमारा सेट ओके हो गया है। तो सिर्फ प्रॉब्लम हमारा वहीं पे था कि आप लोग इस तरह का प्रॉब्लम आए तो आप इस तरह चेक करके अपने सेट को ओके कर सकते हैं। और जिन किन्हीं भाई को, जो भी हमारे टेक्नीशियन भाई हैं जो काम करना चाहते हैं या काम सीखना चाहते हैं, वो दिए गए नंबर पे संपर्क करें और रजिस्ट्रेशन करवाएं हमारे सुपर सपोर्टिंग बैच 4 में। तो वीडियो कैसी लगी आप लोगों को आप जरूर बताएं। और वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।